Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and request you to please stay at home, stay safe, stay healthy. आज हम करेंगे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानेंगे। क्यूब क्या होते हैं एंड क्यूब रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। क्यूब क्या होता है? एक होती है 3D फिगर होती है ये, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे आप बहुत बार खेले होंगे, एक जो डाइस सा आता है जिसको आप सारे नंबर्स को एक साथ मैच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब ही बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो सारी साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये क्या है? एक 3D फिगर है, क्यूब बनाया है मैंने, ठीक है। ऐसे ही अब कुछ क्या होते हैं? क्यूब नंबर्स होते हैं। क्यूब नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 8, 27। अब मैंने इनको क्यूब नंबर्स बोला क्या है? क्यूब का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की पावर क्या होना? 3 होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है एंड हमने क्या करा है? कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी आपका नंबर हो सकता है। अब जैसे मैंने ये बोला क्यूब नंबर, तो 1 का क्यूब, इसका ऐसा नहीं होता कि आप 1 की 3 में मल्टीप्लाई कर दें। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या करते हैं गलती से जल्दी में कि इन दोनों की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे आंसर क्या लिख देते हैं? 3। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। ये आपको कभी नहीं करना है। जब भी अगर ऐसा होगा 1 की पावर क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? 1 को ही हमें, मीन्स जो बेस होता है, इसको ही हमें इतनी बार लिखना हुआ होता है जितनी पावर होती है, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। ऐसे ही 2 का क्यूब, हम इन दोनों की हम क्या करेंगे? 2 को कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा कितना होता है? 8। तो इसलिए 8 किसका क्यूब रूट हो गया? सॉरी, 8 किसका क्यूब हो गया? 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। एंड अगर आपको उल्टा दे दिया, मीन्स आपको क्या दे दिया जाए? 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। और अगर 2 का क्यूब पूछा जाए तो वो क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। एंड क्यूब रूट का एक सेकेंडरी मेथड भी होता है। मैं आपको दोनों ही मेथड बता के लेके चलूँगी, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। पहले एक ट्रिक वाला बता देती हूँ। देखिए, किसी भी नंबर में अगर एंड में, जैसे क्यूब है, किसी भी नंबर के एंड में अगर यहाँ पे 1 है, तो इसकी जो एंड वैल्यू आएगी वो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 1 का तो 1 ही होता है। 2 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो कितना होगा? उसको जो एंड डिजिट होगी, पहले मैं आपको एंड डिजिट बता रही हूँ, 2 की जो होगा वो क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। ऐसे ही अब 3 का क्यूब, 3 का अगर आप क्यूब करते हैं, वैसे तो 27 होता है, कैसे किया? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। याद रखिएगा हमेशा जो 3 का एंड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 7 होगी। 2 की क्या होगी? 8 होगी। 1 की 1 ही रहती है। 4 की भी क्या रहेगी? एंड में 4 ही आएगा, ठीक है। मैं आपको अभी पहले आपको लास्ट डिजिट बता देती हूँ, बाद में आपको क्यूब बताऊंगी कि किसका क्या क्यूब होता है। 5 का भी लास्ट में क्या रहता है? 5 रहता है। 6 का भी एंड डिजिट क्या होगी? 6 होती है। 7 की क्या होती है? देखिए 3 की 7 है, तो 7 की क्या होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे आ गया 8, जब 2 की 8 है तो 8 की भी क्या होगा? क्यूब 2 होगा एंड डिजिट। यहाँ पे इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे सब में क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। एंड 9 का लास्ट डिजिट जो होती है वो 9 ही होती है। एंड 0 का क्या होता है? 0 ही होता है लास्ट डिजिट, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर 216, आपको ये नंबर गिवन है एंड ये बोल रखा है कि ये क्यूब है ही किसी का, आपको चेक करना है किसका है। अब आप लास्ट डिजिट देखिए किसका है। लास्ट डिजिट क्या है? 6। एंड 6 की क्या रहती है? सेम ही रहती है। सबकी डिजिट सेम रहती है, बस किस किस की चेंज होती है? एक तो 2 का क्या हो जाता है? 8, 8 की 2, 3 का 7 एंड 7 का 3, बस इनकी लास्ट डिजिट में चेंज होता है एंड किसी की वैल्यू में चेंज नहीं होता है। अब आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे गिवन है कि वो क्या है? किसी का क्यूब है, तब आप इसको ऐसे करेंगे। बट अगर उसमें मेंशन नहीं, आपको खुद से कैलकुलेट करना है, मीन्स श्योर नहीं हो कि आप ये किसी का क्यूब रूट होता भी है या नहीं, तो आपको वो सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये वाला ही एग्जांपल ले लेती हूँ 216। अब मेरे को नहीं पता कि ये किसी का क्यूब रूट है या नहीं,
तो एक तरीका क्या होता है एलसीएम बेस्ड, ठीक है। एलसीएम हम ऑलरेडी करते हुए आते हैं, तो एलसीएम में करते हैं। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं। 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1। अब ये 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमें क्या लिखना होगा, ये पूरी की पूरी 16 वैल्यू लिखनी होगी। जब हम एक साथ 2 वैल्यूज़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ये डिवाइड का बहुत ही बेसिक रूल होता है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2। अब देखिए माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे आप एक साथ ही 1 नहीं आता, अब 1 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे जिससे हम नेक्स्ट वैल्यू एक साथ ही उतार सकें, ठीक है। हम पॉइंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे नंबर्स बच रहे हैं ऊपर डिवाइड में तो आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, उससे पहले आप 0 लेके वैल्यू उतार लेंगे। बट अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 16 कितना होता है 0, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 108। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 एंड 8 कब आता है 4। इसको हम अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 4, 5 माइनस 4 कितना होता है 1, 1 एंड 4। तो 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं कटता, अभी किसके टेबल में आता है 3 3, 9 3 से 27, फिर अगेन 3 से करेंगे। अब क्या करेंगे, ये इसमें क्या होता है क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 3 का पेयर बनना। जैसे स्क्वायर में क्या होता है 2 का पेयर, क्यूब में क्या होता है 3 का पेयर बनता है। अभी देखिए 1 2 3, तो इसका 1 बाहर आ जाएगा, मीन्स 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ का क्या आ जाएगा 3। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा क्या होता है 6। तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया 216 का क्यूब रूट क्या हो गया, याद रखिएगा क्यूब रूट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, क्यूब नहीं क्यूब रूट क्या होता है 6 होता है। एंड 6 का क्यूब क्या होता है 216। 6 का क्यूब है 216 एंड क्यूब रूट है 216 का 6। अब मैं एक बार आपको सभी के बता देती हूँ। मोस्टली आपको 1 to 10 अगर आपको ईजिली याद हो जाए, मीन्स याद भी नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये खुद से हो जाएगा। 4 का जो होता है वो होता है 64, ठीक है। 4 × 4 × 4। 5 का 5 × 5 × 5, तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 125। 6 का क्या होता है 216, ठीक है। 7 का कितना होता है 343, ठीक है। एंड 8 का यहाँ पे 2 है एंड में, तो इसका क्या होता है 512। एंड 9 का होता है 729। लास्ट में क्या है 9 है, क्लियर है। एंड 1000 एंड 0 का क्या होता है, मीन्स 10 का क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि बस किसी के चेंजेस नहीं होते, सबकी वैल्यू सेम रहती हैं। बस 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 एंड 7 का 3, इनके ही एंड में अगर ये होता है तो वो क्या हो जाता है हमारा चेंजेस हो जाते हैं, क्लियर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, दोनों ही तरीके से बताऊँगी। ये कुछ क्यूब रूट्स हैं, आपको बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि देखिए अगर 1 से लेके 10 तक का कोई क्यूब रूट होगा तो उसकी जो वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ से करेगी 1 से लेके 1000 तक करेगी, ठीक है। एंड अगर 11 से लेके, ये किसका है 1 to 10 का है, 1 to 10 का कहाँ तक लाई करेगा 1 से लेके 1000 तक लाई करेगा। एंड अगर 11 to 20 है, ठीक है, तो इसका कहाँ से लाई करेगा 1331 से कहाँ तक का लाई करेगा। 2 का क्या होता है 2 का क्यूब अभी मैंने बताया था 8 होता है, 8 होता है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे 0, तो हम 0 को भी हम 3 0 आ जाएंगी। अगर आपका कोई भी नंबर इनके बीच में आ रहा है तो वो आपका किसका क्यूब रूट होगा 11 से 20 के बीच का किसी का भी क्यूब रूट हो सकता है। वेयर इज अगर 21 से लेके 30 तक का होता है, मीन्स 8000 से बड़ा, ठीक है, वो कहाँ तक होगा 3 3 से 9, मीन्स इसका 3 का क्या होता है 27, तो वो जो जाएगा आपका 27,000 तक जाएगा। एंड 8000 से क्या होगा वो बड़ा होगा 9261, ठीक है। बट अगर मैं इसका बताती हूँ, ये 8000 से क्या होगा बड़ा होगा एंड 27,000 से क्या होगा छोटा होगा। वो किस में हमारा लाई करेगा 21 से 30 तक, ठीक है। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे 4913, अगर आप चेक करेंगे ये 1 to 10 के ग्रुप में तो आएंगे नहीं, 11 to 20 के ग्रुप में ही आएंगे। तो हमें पता है कि 11 से लेकर 20 के बीच में कोई ना कोई इसका क्या होगा क्यूब रूट होगा। अब यहाँ पे एंड में क्या है 3 कब आता है जब हमारा एंड में क्या आता है 7 आता है।
एंड ये ऑलरेडी जब हमारा 11 से 20 के बीच में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 9, 9 के एंड में मतलब ये आ रहा है तो 9 का ही होगा किसी ना किसी, एंड ये 6859 ये भी इसी ग्रुप में लाई कर रहा है तो ये किसका हो जाएगा आपका 19 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 2 1 6 7, यहाँ पे एंड वैल्यू क्या आ रही है 7, 7 का क्या होता है 3, एंड ये 1 2 1 6 9 मीन्स 12,000 समथिंग है, वो तो इस ग्रुप में लाई करेगा तो वो किसका हो जाएगा 23 का हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स थी। अब मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ कि हम इनका क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो वो कैसे करते हैं। लास्ट की 3 वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, इसकी वंस वैल्यू देखेंगे, ये क्या है 6, इट मीन्स एंड में क्या आ गया 6। अब यहाँ पे बचा क्या है 17, 17 से छोटा नंबर बताना है जो क्यूब रूट होता है किसी न किसी का। देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं 2 का 8 होता है, 3 का क्या होता है 27 होता है, और हमें क्या चाहिए था 17 से छोटा नंबर, 17 से छोटा नंबर क्यूब रूट 8 ही है, एंड 8 किसका होता है 2 का। ठीक है, 8 किसका होता है 2 का, तो ये किसका नंबर आ गया 26 आ गया। एंड अगर आप इस मेथड से भी करना चाहें जो मैंने आपको अभी बताया है, यहाँ पे क्या है 17,000 से ये लाई कर रहा है, इट मीन्स इस ग्रुप में लाई करेगा तो क्या हो गया 20s की रेंज में हो गया, एंड में 6 है तो यहाँ पे भी क्या गया 6, यहाँ पे भी क्या 21,000, इट मीन्स इसी रेंज में लाई करेगा तो 2, एंड 2 कब आता है एंड में जब 8 का होता है। देखिए 2 का 8 एंड 8 का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 28 का है ये। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मीन्स 2 मेथड होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, बट एक और होता है जिससे एंड लास्ट डिजिट चेक करो एंड फिर जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ होती हैं या स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज़ भी होंगी, अगर ये जैसे में अगर 6 वैल्यूज़ हैं अगर उसका निकालना है तो स्टार्टिंग लास्ट की 3 डिजिट्स को भूल जाओ, फिर उसकी जो बाद की बची हुई हैं फिर आपको उसका क्यूब रूट चेक करना होता है। जैसे 21 से पहला जो क्यूब रूट आता है वो 8 ही आता है, क्योंकि 8 के बाद क्या आता है 27 आता है, तो ये 21 तो 27 से क्या है छोटा है तो हम 8 ही लेंगे, 8 किसका होता है 2 का होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 28। अब यहाँ पे देख लीजिए 9 है तो 9 का तो 9 ही रहता है, और ये इसी ग्रुप में लाई कर रहा है तो इसका क्या जाएगा 29। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्यूब रूट एंड क्यूब का बेसिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये भी बता सकते हैं कि एंड की वैल्यू देख के कि अगर वो क्यूब होगा तो वो किसका क्यूब होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। लास्ट वैल्यू से आपको बोल दिया जाए वंस वैल्यू को देख के आप बताइए कि ये किसका क्यूब रूट है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसमें से आपको चेक करना है कौन से परफेक्ट क्यूब हैं एंड कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका एक ही मेथड है, वो है एलसीएम वाला, जो मैंने आपको अभी एलसीएम बताया था। एलसीएम में क्या चेक करते हैं 3 के पेयर बनने चाहिए। ठीक है, पहले हम डिवाइड करेंगे, इसका मैंने अभी आपको बताया था 2 1 सा 2, अब 1 नहीं जा सकता तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0, एंड 16 आ गया, 2 8 जा 16। अब इसको दोबारा डिवाइड करेंगे 54। ठीक है, 2 5 जा 10 एंड 4, नाउ अगेन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 3 के टेबल से जाएगा। याद रखिएगा हमेशा इसको पहले छोटे नंबर से करते हैं, जितना छोटा नंबर हम पहले यूज़ करेंगे वही बेटर रहता है। ठीक है, 3 के टेबल में 27 को पता है 9 टाइम्स, 3 3 जा 9, एंड यहाँ पे क्या आ गया 1। तो पेयर देख लेते हैं, एक ये और एक ये, इट मीन्स 2 × 3 6। आपको क्या चेक करना था कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस इट्स अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 128 का, सेम ऐसे ही मेथड से करना है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसको दोबारा करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2। ठीक है, चेक करते हैं 3 का पेयर, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 भी तो बच गया, तब हम क्या कह देंगे, नो इट इज़ नॉट अ क्यूब। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर 3 के पेयर बनते हैं तो हम बोल देंगे येस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, एंड अगर नहीं बनते हैं तो हम बोल देंगे नो इट इज़ नॉट अ क्यूब। अब किसका आता है 1000 का,
पहले 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 00, 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10, 0, 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब किससे करते हैं, 5 की टेबल से कर लेते हैं, 25, हियर ऑल्सो 5 एंड हियर ऑल्सो। ये एक पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, किसका बन गया हमारा, 2 × 5 दैट इज़ 10। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, यस इट इज़ अ क्यूब, ठीक है। आई होप सो आपको इस समझ में आ गए होंगे तीनों पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या है, 100, 250। ये आपको सॉल्व करके दिखाना, चाहे आपको पता हो या नहीं, क्योंकि इसमें यही पूछा है एंड अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। 25, 5 की टेबल से करेंगे, ये भी 5। देखिए यहाँ पे 3 3 के पेयर्स तो नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, नो इट इज़ नॉट अ क्यूब। ठीक है, अब चेक करते हैं 4 6 6 5 6। देखिए अब मैं आपको एक एक वैल्यू देख के बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, 2 के टेबल में 2 आता है। देखिए हमें पता कैसे चलता है कि ये वाला नंबर 2 से कट हो जाएगा। लास्ट की डिजिट देख लीजिए करें, अगर वहाँ पे क्या है, इवन है तो वो कट हो जाएगा 2 से, एंड अगर वो इवन नहीं है तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो किसके टेबल से कट होगा, ठीक है। 2 के 4 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3, 2 के टेबल में ये वाला 6, 3। अब यहाँ पे क्या है, ये तो 5 नहीं आता, बट 5 से छोटा नंबर 4, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे क्या जगह 16, 2 8 ज़ा 16। अब इसको दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, 13 बन गया ये, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन ये 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे क्या गया 4, 5 1 16, 2 8 ज़ा 16, 32। अगेन अब इससे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 8 18, तो 2 9 ज़ा 18, अब 2 1 ज़ा 2, अभी क्या बन गया 12, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 1 11, तो 2 5 ज़ा 10 एंड इधर क्या हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। इसको अगेन 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब हम इसको किससे करेंगे, अब यहाँ पे क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। अब हमें कोई और नंबर चेक करना होगा, एक बार हम 3 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 टाइम्स, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे क्या आएगा 21, 7 3 ज़ा 21, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पेयर्स, 1 2 3 4 पेयर्स बन रहे हैं 3 3 के, तो अब हम क्या बोल देंगे, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। चेक भी कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 ज़ा 4 × 3 × 3, 4 3 ज़ा 12 × 3, 12 3 से कितने होते हैं 36, ठीक है। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 36 का परफेक्ट क्यूब है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।